ये इसके 3 सन, टॉम, डिक एंड हैरी। अब टॉम की एज है अभी 9 इयर्स की, इसकी एज है 12 इयर्स की, और इसकी एज है 15 इयर्स की। ये इनकी एज है टॉम, डिक, हैरी। इसने ये कंडीशन रखी कि इनको अभी इतना पैसा मिलेगा ताकि जब ये 25 इयर्स के हो जाएंगे, जब ये 25 इयर्स के हो जाएंगे तीनों, जब जब ये 25 इयर्स के होंगे तो इनको सेम अमाउंट मिलेगा बेटा, ऐसा बोला उसने, सेम अमाउंट मिलेगा। तो मैं मान लेता हूं कि टॉम को X रुपीज मिला, डिक को Y रुपीज मिला, और हैरी को Z रुपीज मिला। अब जब X को, जो टॉम है, उसको जो पैसा मिला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आपको 3.5%। तो बेटा जो अमाउंट मिला है वो 16 साल के लिए मिला है कि नहीं मिला? भाई 9 ईयर का है वो, तो उसको 16 ईयर के लिए पैसा मिला है। इसी तरह जो डिक है उसको मिला है 13 ईयर्स के लिए, और जो हैरी है उसको 10 साल के लिए मिला पैसा। इसमें कोई दिक्कत? ये तीनों अमाउंट इक्वल है, ये तीनों अमाउंट इक्वल। अब जिसमें इसमें सबसे ज्यादा क्या, जब रेशियो निकालते हैं तो अपोन में आता है रेशियो, तो हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं 1.035 की पावर 16। इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ आएगा आपका 3 आएगा, और यहाँ पर 5 आएगा, 6 आएगा, सॉरी। इसमें कोई डाउट? अब 1.035 की पावर 3, 4 डेसिमल तक बता देना बेटा, बस 4 डेसिमल बहुत है। 1.035 की पावर 3, 4 डेसिमल तक बता दो कितना आ रहा है। 1.05 की पावर 3, 1.1087 की 1.1087, ठीक है। और 1.035 की पावर 6, 4 डेसिमल तक बताओ, 1.229, दोबारा बताओ, 4 डेसिमल तक बताओ बेटा, 1.2292, ठीक है। ये आपका XYZ का रेशियो आ गया, ये XYZ का रेशियो हो गया। अब X को कितना अमाउंट मिला जब वो 9 साल का था, वो निकालो, 1 अपॉन इन तीनों रेशियो का इक्वल, ये इन तीनों का XYZ का रेशियो आ गया। तो 1 प्लस 1.087 और प्लस 1.2292, ये कितना आ रहा है टोटल? 3.3162, 3.3162 इंटू 1 लाख। कितना है? X को कितना पैसा मिला था जब वो 9 साल का था? 3.3162 इंटू 1 लाख, कितना आ रहा है ये X का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? 1 लाख डिवाइड बाय 3.3162, 29,000 कुछ आएगा, बताओ कितना है? 29,952। ये टॉम को कब मिला? ये टॉम को कब मिला? जब वो 9 साल का था। अब हमें ये निकालना है कि 25 साल में तीनों को कितना मिला, तीनों को सेम मिलेगा, तो मैं सिर्फ टॉम का वैल्यू निकाल देता हूँ। तो टॉम, सो अमाउंट आफ्टर 25 इयर्स, आफ्टर 25 इयर्स, तो ये आ गया 29,952, 1.035 की पावर 16 निकालो बेटा, 1.035 की पावर 16 निकालो, और इसको निकालो 29,952, ये कितना आ रहा है? बस ये तीनों को इतना पैसा मिला। दिस इज द अमाउंट द ऑल थ्री विल गेट आफ्टर 25 इयर्स। आंसर पे मत जाओ, आंसर सब गड़बड़ मामला है इसमें, एडिशनल एक्सरसाइज के सभी आंसर में गड़बड़ है, तो अब तो जो मैं बता रहा हूँ वो देख लो। इसका आंसर आया 51,936 रुपीज, ये तीनों को मिला आफ्टर 25 इयर्स। आप किसी का भी निकालोगे तो यही आएगा। मेरी बात समझ में आ गई सबको? इसमें कोई दिक्कत है? चलिए अगला डाउट बोलो बेटा। टीवीएम के पूछना पहले टाइम वैल्यू एंड मनी के पूछेंगे बेटा, फिर उसके बाद मैं सेट्स पा रहा हूँ। पहले टाइम वैल्यू एंड मनी, और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा है जो तुम्हारे, वो पूछो। एडिशनल का 13 इसी का ही ना बेटा? चलो एडिशनल का 13 इसी का ही करना ना। देखो
अब देखो ये क्या बोल रहा है, अ मशीन कॉस्ट रुपीज 5,20,000, 5,20,000 मशीन की कॉस्ट है। एक सिंकिंग फंड क्रिएट किया, 25% हायर कॉस्ट, तो बेटा 5,20,000 का 125% निकालो बेटा। ये आपकी कॉस्ट ऑफ मशीन है आफ्टर 25 इयर्स जो भी होगी। ये आ गया आपका 6,50,000। अब स्क्रैप वैल्यू कितनी है बेटा? 25,000। 25,000 माइनस कर दो, 6,25,000। ये पैसा आपको इकट्ठा करना है। दिस इज द सिंकिंग फंड। ये आपका सिंकिंग फंड हो गया, ये आपको क्रिएट करना है। एन्युटी निकालनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 3.5 और 25 इयर्स के लिए अपॉन 0.035। इसको निकालो बेटा, ये कितना आ रहा है? एक ही वैल्यू निकालो, ये कितना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ है 16,050। तो बेटा यही आंसर है इसका, 16,050। दिस इज द एन्युटी। ठीक है, ये एन्युटी है भाई इसकी। हर साल आपको इतना जमा करवाना पड़ेगा, जब जाके आपको 6,25,000 रुपीज। क्लियर है बेटा? 13 जिसने भी पूछा था। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम टीवीएम के पूछो पहले, टाइम वैल्यू एंड मनी के। वो कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर सेट्स पे मूव कर लो बेटा। टाइम वैल्यू एंड मनी के एडिशनल का 15। हाँ बेटा एक सेकंड, हाँ पहले मैं 15 बता दूं, फिर उसके बाद 4B का 6 बताना। ठीक है, देखो 15 आपको रिटायर हो गया 60 साल की एज में, और पेंशन है 14,000 पर ईयर, 14,400 पेड इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो 14,400 का हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट हो गया 7,200। 7,200 इसका हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट हो गया। 13 इयर्स एक्सपेक्टेशन लाइफ है। व्हाट सिंगल अमाउंट, मतलब अभी सिंगल अमाउंट बेटा अभी मिलेगा, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। उसने बोला व्हाट सिंगल अमाउंट टू इज इक्विवेलेंट, जो भी पेंशन मिलेगी उसका क्या सिंगल अमाउंट होगा। तो हमें क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 72, आपका एन्युटी है 7200। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 4%, मतलब 2% हो गया। कितने ईयर के लिए? 13 इयर्स के लिए, मतलब -26 अपॉन 0.02। निकालो इसको, ये कितना आ रहा है? अब ये जो भी आ रहा है यही आंसर है बेटा। ये जो भी आ रहा है यही आंसर है। 144 तो अप्रोक्सीमेटली वो 900 का रखा हुआ उसने, अप्रोक्सीमेटली 900 का रखा हुआ। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? एडिशनल का क्वेश्चन नंबर 50। एडिशनल का कोई डाउट है और बेटा? पहले एडिशनल का देख लेते हैं। 15 बताया ना बेटा, ये 15 ही है एडिशनल का। गुनगुन, गुनगुन ये एडिशनल का 15 है। हाँ बेटा आगे एडिशनल का और कोई डाउट, ताकि मैं 4B पे मूव करूं। बेटा एडिशनल का कोई डाउट किसी को? 4B पे आ जाए। चलो 4B को देखो। 4B का 6 पूछा था भाई किसी ने। 4B का 6 पूछा था। एक मिनट, 4B का 6 क्या था कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है भाई 2% से। 2% से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब 2% से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो 40% इंक्रीज चाहिए दे दो। तो 4B का 6 में क्या होगा? 40% इंक्रीज चाहिए, मतलब 1.4p, 140% हो गई भाई पॉपुलेशन। 40% इंक्रीज का मतलब है 140% हो गई। तो 140% का मतलब 1.4p। ये समझ में आया? अमाउंट ये हो गया। 140% निकालोगे तो 1.4 आएगा बेटा। तो प्रिंसिपल p है, मतलब उसकी पॉपुलेशन p है, और 1.02 की पावर है 2% से। तो 1.02 की पावर इतनी करते जाओ कि 1.4 आ जाए। 1.02 की पावर इतनी करते जाओ कि लगभग 17 इयर्स में आ जाएगा। ये बोल रहा है तो अप्रोक्सीमेटली 17 इयर्स में ये पैसा आ जाएगा।
मतलब ये पॉपुलेशन हो गई। क्लियर है? ये था बेटा 4b का 6। नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट डाउट, पीवीएम का कोई डाउट है तो पूछ लो, एग्जांपल या कुछ भी। एक सेकंड, पीवीएम का कोई डाउट है तो पूछ लो। 14 किसका बेटा? रिद्धि 14 किसका? एक्सरसाइज बताओ। 4b का। The compound interest on rupees 4,000 for 6 month quarterly। तो बेटा 6 मंथ क्वार्टरली है तो 6 बाई क्वार्टरली है ना, 12% पेबल क्वार्टरली, तो 6 मंथ है तो 6 मंथ में आपके 2 क्वार्टर होंगे और आई हो गया आपका 12/400.03। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4,000, कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज 4,000 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। 1.03 की पावर 2 -1 निकालो इसको, कितना आ रहा है देखो। ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 243.60। ये आपका तो ये आंसर आ गया इसका। क्लियर है? नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट डाउट। सर ये मंथ की कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है बेटा। मंथ तो करना ही है ना, 6 मंथ है। अब 6 मंथ है तो कितने क्वार्टर होंगे? 2 क्वार्टर होंगे बेटा। पहले याद एक काम करा करो तुम, पहले ईयर में चेंज कर लिया करो, हाफ ईयर, और क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 क्वार्टर हो गए। सीधा सीधा पहले ईयर में चेंज कर लिया करो और फिर क्वार्टर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत इजी रहेगा आपके लिए, कभी भी दिक्कत नहीं है। चाहे कोई भी मंथ गिवन है, पहले ईयर में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद जो भी करना वो करिए। क्लियर है? चलो अगला 4C का 9, 4C का 9। देखो 4C का 9 क्या है? मिक्सचर एक्स बोरोड। बोरोड का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट वैल्यू। बोरोड मतलब प्रेजेंट वैल्यू। कितना बोरो किया उसने? 5,0120। ये इतना बोरो किया, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू एट 12% पर एनम। ओहो वेरी गुड बेटा। ये तो 12 एट द एंड ऑफ 3 years द मनी वाज रिपेड। बेटा ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम है, इसमें एन्युटी कहाँ दिख रही है तुम्हें? जिसने भी पूछा रूपम 5,120 रुपए उसने बोरो किया, तो 5,120 रुपए उसने बोरो किया है एट 12% पर एनम। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है बेटा आपको, तो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, तो 1.125 की पावर 3 -1। देखना कितना आ रहा है? 1.125 की पावर 3 -1 इंटू 5120। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है बेटा। क्लियर है? 2170। क्लियर है रूपम? ठीक है, ओके नेक्स्ट। सर एक कॉपी का क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 2 years 73 days। 2 years 73 days, तो ये आ गया 2 1/5 ईयर, क्योंकि 73 को आप ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 2 1/5 ईयर्स। अब ये 2 1/5 ईयर है। 10,000 और 4,000, 10,000 कितना है? प्रिंसिपल कितना है गुनगुन? प्रिंसिपल कितना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, ये दो चीज बताओ। प्रिंसिपल और रेट। प्रिंसिपल है बस 20,480। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6 1/4 मतलब 6.25, तो 6.25 की पावर 2, 1.0625 की पावर 2, और फिर बेटा एक निकलेगा 1 + 0.0625 इंटू 1/5, ये और निकलेगा और -1, ये आएगा बेटा 1 + 0.0625 इंटू 1/5। 1/5 ईयर के लिए अलग से निकलेगा ये, और -1।
इसको करोगे तो आपका कंपाउंड टेस्ट आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम ईवीएम का और कोई डाउट? बेटा टाइम वैल्यू मनी का कोई डाउट नहीं है तो सेट्स पे मूव कर रहे हैं। सेट्स पे मूव कर रहे हैं क्या? ठीक है। 7A 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 का बोलो बेटा, 7A का कौन सा बताना है? 13। 7A का 13 और कोई 13 के अलावा? चलो पहले 13 देख लो फिर। देखो 7A का 13, 7A का 13 क्या है? 1 माइनस 1 की पावर x। x इज इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर। तो बेटा जब -1 की पावर 1 होगा, सब 1 है, तो 1 + 1 2 आएगा। मतलब जब ओड होगा तो 2 आएगा, और यदि इवन हो गया तो 0 आएगा। बस ये दो वैल्यू आएगी बेटा, 0 और 2। तो इसकी दो ही वैल्यू आएगी, एक तो 0 आएगी और एक 2 आएगी। क्योंकि जब ओड होगा तो 2 आएगा हमेशा, और इवन होगा तो 0 आएगा। इसमें कोई दिक्कत? ये 7A का 13 हो गया बेटा। इसके अलावा 7C का 19। चलो 7C का 19 से पहले 7A का कोई डाउट है बेटा किसी का? 7A का कोई डाउट है किसी को? नहीं है किसी को भी? चलिए 7C का 19। अब देखो 19 बड़ा इजी सा प्रॉब्लम है बस, लेकिन उसको समझने की जरूरत है, ध्यान से समझना सब। ये बोल रहा है कि एक सर्टेन कॉन्फ्रेंस में 100 पीपल है, पूरे लोग 100 है। 29 इंडियन वुमेन है, 23 इंडियन मैन है, और 4 डॉक्टर है, इंडियन डॉक्टर। और 24 आइदर मैन, इंडियन मैन और इंडियन डॉक्टर। 24 इंडियन मैन और इंडियन डॉक्टर, ये बोल रहा है। तो हमसे बोल रहा है कि कितनी वुमेन डॉक्टर थी। अब देखना जरा, इंडियन मैन डॉक्टर, अरे एक ही बात है बेटा, वो इंडियन मैन के लिए बोल रहा है। उसकी या तो तू लैंग्वेज करेक्शन कर ले या कुछ भी कर ले, वो लैंग्वेज करेक्शन कर लो चाहे कुछ भी कर लो, नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर, ठीक है। इंडियन मैन डॉक्टर। अब इंडियन मैन कितने हैं? इंडियन मैन कितने हैं बेटा? अब देखो ध्यान से समझना, ये 24 इंडियन मैन है, जिसमें 23 इंडियन मैन है, डॉक्टर नहीं है। 23 इंडियन मैन और 24 इंडियन मैन और इंडियन डॉक्टर। तो ये 23 है बेटा, ये पूरा ये 23 है। तो ये एक बचा, ये एक बचा, बचा कि नहीं बचा? ये इधर डॉक्टर, तो वो एक क्या है? वुमेन डॉक्टर। अरे एक क्या बची? वुमेन डॉक्टर बची ना। टोटल डॉक्टर है आपके 4, इंडियन मैन 23 है, तो ये 23 हो गए भाई पूरे, ये 23 हो गए। और टोटल इंडियन मैन और डॉक्टर कितना है? 24। तो वो एक बचा भाई, तो वो एक कौन है? वुमेन डॉक्टर है बेटा, 3 मैन डॉक्टर। टोटल 24 मैन या डॉक्टर है, जिसमें 23 इंडियन मैन है, तो एक ही तो बचा। तो एक क्या होगी? वो वुमेन डॉक्टर होगी बेटा। अरे आई बात समझ में? अरे आई बात समझ में? ये ऐसे हुआ भाई, 20 30 3 और 1,
ये मेन भी है और डॉक्टर भी है, तो मेन डॉक्टर ये रहे 3, 20 ये रहे, तो 23 हो गई है, एक बचा, तो एक वुमेन डॉक्टर बची गई। आया के समझ में? नहीं आया? नहीं आया? अरे बेटा ये वाली लाइन पढ़ना बेटा, इसको पढ़, इसको देख, इसको, ये क्या बोल रहे हैं? अपना माइक स्टार्ट करके बोलो, मैं अभी देखो और अच्छी तरह समझाऊंगा। ये 24, अरे फॉर्मूले को छोड़ रहे अभी, अपन तो डायरेक्ट करेंगे। 24 क्या बोल रहा है अनीशा? सारा सर समझ जी 24 क्या बोल रहा है। 24 बोल रहा है या तो मैन है या डॉक्टर, हाँ। मतलब मैन और डॉक्टर, इंडियन मैन और डॉक्टर। तो मैन और डॉक्टर, ये जैसे अब ये बोल रहा है फॉर्मूले से, मैन यूनियन डॉक्टर, तो एन मैन, एन डॉक्टर और एन मैन यूनियन इंटरसेक्शन डॉक्टर। अब ये है 24, मैन है 23, ये है 24, तो मैन एंड डॉक्टर, तो मैन एंड डॉक्टर, मैन एंड डॉक्टर मतलब डॉक्टर में मैन डॉक्टर कितना आ गया, कितना आ गया मैन डॉक्टर? 3 तो वुमेन डॉक्टर कितनी बची? हाँ, एक बची। तो फिर अपन वैसे भी डायरेक्ट देख सकते हैं ना यार, 24 इंडियन मैन और इंडियन डॉक्टर और 23 इंडियन मैन है, तो एक ही तो जना बचा है जो वुमेन डॉक्टर हो। हाँ अगला बेटा, अगला डाउट 7C का कोई डाउट? 20 बेटा क्या कर रहा है ये तू? ए के अंदर के, अच्छा पूरा एक बार बता मुझे, ए के अंदर कितने एलिमेंट है? सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। अब जब सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट है तो पावर सेट के अंदर 2 की पावर 2 एलिमेंट होंगे बेटा, पावर सेट के अंदर 2 की पावर 2 एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे बस, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा 7C का कोई डाउट? टीवीएम का कोई डाउट? सेट्स का कोई डाउट? नहीं है तो फिर अब मैं तुमसे एडिशनल बाकी के पूछता हूँ, पहले ये दोनों बता दो तुम, इन दोनों चैप्टर में कोई डाउट नहीं है पक्का? चलिए अब मुझे बाकी के चैप्टर के किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ लो, बाकी के चैप्टर का किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, कोई भी चैप्टर जो आपकी इच्छा हो, किसी भी चैप्टर का डाउट पूछना है तो पूछ लो, जो आपको अच्छा लगे किसी भी चैप्टर का डाउट पूछ लो। 6C का 29, ठीक है बेटा 6C का 29, का 29 क्या है बेटा, इधर देखना, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है बेटा। आप इसको ऐसी प्रॉब्लम को तो कंपाउंड इंटरेस्ट से कर लिया करो, वहां पे लिखा हुआ थोड़ी आएगा जीपी का प्रॉब्लम है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम, तो ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट से कर लो। एक्यूमुलेट होना मतलब टोटल अमाउंट 9625, कितने साल में? 5 साल में। अब ये तो कुछ नहीं, देख लो कुछ नहीं, 1.1 की पावर 5 इंटू पी, ये आ गया भाई प्रिंसिपल। कितना आ रहा है निकाल, निकाल लो बेटा कितना आ रहा है, क्लियर है भाई? वहां पर हमारे पास लिखा हुआ थोड़ी आएगा कि भाई ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है कि ये जीपी का है, आपको तो जो अच्छा लगे उससे करो, उसमें क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम, और कोई डाउट किसी भी चैप्टर का? 5B का 19, 5B का 19 देखो 5B का 19 क्या है बेटा समझना, उसने बोला 6+ है, अब 6+ के बीच में इतनी जगह है बेटा, 7 जगह, इन 7 जगह पर मैं कोई भी 4 माइनस रख सकता हूँ। उसने बोला ऐसे माइनस को ऐसी जगह पे रखो ताकि 2 माइनस कभी भी एक साथ नहीं है, तो 7 जगह पर 4 माइनस को अरेंज करने के तरीके 74, 6+ को अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल, लेकिन बेटा चारों माइनस एक जैसे हैं और 6 प्लस एक जैसे हैं, तो इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा,
क्योंकि सब एक जैसे हैं, उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। ये कैंसिल हो गया, 7p4 की निकाल लो वैल्यू, और ये 24 हो गया, 35 आ गया बेटा। तो इसका मतलब 35 तरीके से हम 6 प्लस और 4 माइनस को अरेंज कर सकते हैं, और इस तरह से कर सकते हैं कि इनके बीच में कोई भी दो माइनस एक साथ नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट डाउट, किसी का कोई भी डाउट हो, किसी का किसी भी चैप्टर का डाउट हो बेटा। देखो अभी अपने पास बहुत टाइम है, कुछ भी पूछ सकते हो आप। फर्स्ट चैप्टर जो मैंने करवा दिया, 6C का 25। ठीक है बेटा, 6C का 25, 6C का 25 क्या है बेटा, इधर समझना। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 4 और 5। तो बेटा इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पहले 4 से डिविजिबल निकालना पड़ेगा। देखो ये निकालना पड़ेगा 100 एंड 300 दोनों को मिला के। तो मैं S1 ले रहा हूँ डिविजिबल बाय 4, S2 लूंगा मैं डिविजिबल बाय 5, और S3 लूंगा मैं डिविजिबल बाय 4 एंड 5 मतलब 20, 4 एंड 5 मतलब 20। और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा S1 प्लस S2 माइनस S3, S1 प्लस S2 माइनस S3, क्योंकि S1 और S2 में 20 के मल्टीपल दोनों आ रहे हैं, तो एक बार तो हटाना पड़ेगा। तो ये हमारा आएगा। अब देखो S1 निकालना है मुझे, 300 माइनस 100, 200 डिवाइड बाय 4, 50, 51 वैल्यू आ गई। 100 प्लस 300, ये निकालना कितना आ रहा है बेटा, 51 टर्म्स आ गई बेटा इसकी। 51 बाय 2 इंटू 400 निकालो कितना आ रहा है, ये S1 आ गया आपको निकालना। 51 बाय 2 इंटू 400 बेटा निकालो जल्दी, 10,200 आ गया बेटा। अब ये आ गया 200 डिवाइड बाय 5, 40 और 41, 41 टर्म आ गई बेटा, 41 टर्म्स आ गई इसमें। 100 प्लस 300, इसकी वैल्यू निकालो कितना आ रहा है ये, 41 बाय 2 इंटू 400 कितना आ रहा है, 8,200। ठीक है, अब ये हो गया 200 डिवाइड बाय 20 मतलब 10 और 1 11, 11 टर्म हो गई बेटा। 100 प्लस 300, इसको निकालो कितना आ रहा है ये, 2200 आ रहा होगा। चलो ये निकालो कितना आ रहा है, ये टोटल आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। क्लियर है बेटा, जिसने पूछा था। चलिए नेक्स्ट 6B का क्वेश्चन नंबर 7, 6B का क्वेश्चन नंबर 7। पहली टर्म है आपकी एक्स स्क्वायर, एक्स आपको 31 टर्म निकालनी है, 31 टर्म। ए है हमारा एक्स स्क्वायर और आर है 1/x, तो 31 टर्म हो गई बेटा। ए आर की पावर 30, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/x की पावर 30, 1/x की पावर 28 आ गया बेटा। दिस इज द 31st टर्म, 7 नहीं 6, 6 देखो। द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज अप टू 7 टर्म, मतलब 7 टर्म निकालनी है बेटा। तो ए का वैल्यू आर का वैल्यू -3, 7 टर्म मतलब ए आर की पावर 6, तो 1 - 3 की पावर 6, 729 आ गई। चलिए अगला 5D का फोर्थ, फाइव डी का फोर्थ क्या है बेटा समझना। दो आपकी रेक्टेंगुलर टेबल है जिसमें 4 जने यहाँ बैठे और 4 जने यहाँ बैठे। कोई भी 3 पर्सन ने पर्टिकुलर 3 पर्सन ने डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ बैठेंगे, 2 पर्सन ने यहाँ डिसाइड कर लिया हम यहाँ बैठेंगे इस तरह। तो मतलब 5 जनों ने तो फिक्स कर लिया कि भाई हमें तो यहीं बैठना है।
तो बचे 3 जने जिनको हमें फिक्स करना। कितने जनों में से बचे कितने हैं? 3 जने। अब 3 जने जो बचे हैं, यहाँ पर कितनी जगह बची है इधर की तरफ? 3 जने में से इधर कितनी जगह बची बेटा? अरे 3 जने बैठ गए, 4 जने बैठने हैं, तो इधर कितने जने बचे हैं? 1। तो 3 में से कोई एक इधर बैठेगा, 3 में से कोई एक इधर बैठेगा, बाकी 2 बचे हैं वो इधर बैठेंगे। और दोनों तरफ 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इन चारों को अरेंज करने के तरीके और इन चारों को अरेंज करने, ये इसका आंसर है। भाई जो 3 जने बैठे हैं बचे हैं, उनमें से 3 में से कोई एक इधर बैठेगा, बाकी 2 इधर बैठेंगे, बचे अब 4 जने, 4 को इनको अरेंज करना है, तो इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको निकाल लेना, 1728 आएगा इसका आंसर। क्लियर है? चलिए अगला डाउट, 6B का क्वेश्चन नंबर 11 और 5C का 17। 5C का 17 बता रहा हूँ, फिर 6B का क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूँ। 5C का 17। अरे बेटा 17 क्या है? 17 को आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। आपको 15 मैंगो को 3 लोगों में डिवाइड करना है, तो 15 मैंगो को डिवाइड करना 3 लोगों में, 3 स्टूडेंट में, तो एक स्टूडेंट को कितने मिले बेटा? 5 मिले। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये आपका है। और यदि यही चीज ग्रुप में होता तो फिर मेरे को 3 फैक्टोरियल और लेना पड़ता, जैसे 14 में हो रहा है। अच्छा 16 पूछा नहीं, ये 16 बता रहा हूँ ना मैं। तो 16 में क्या होगा? 15 फैक्टोरियल, 3 स्टूडेंट में डिवाइड करना है कि एक स्टूडेंट को 5 मिलेंगे, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5C का क्वेश्चन नंबर 16 मैंने बता दिया, 17 बता दिया। 6B का 11। The second term of the GP is 24 and fifth term is 81. बेटा यार ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं पूछनी चाहिए, ये तो बड़ी इजी प्रॉब्लम है, ये तो जनरल प्रॉब्लम है बेटा। ऐसी प्रॉब्लम पूछोगे तो गड़बड़ होएगा। ये प्रॉब्लम पूछे जाने वाली प्रॉब्लम नहीं है बेटा। मुझे बताने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम को आप पूछोगे तो मतलब आपको कुछ भी नहीं आता। नहीं सीरीज की बनानी है, आर की वैल्यू 3/2 आ गई, आर की वैल्यू 3/2 आ गई तो 24। मैंने क्या बोला, मेरे को बताने में दिक्कत नहीं है बेटा। फर्स्ट टर्म आ गई 16, 16 को 3/2 से मल्टीप्लाई करो 24, इस तरह चलता जाएगा। आया? फिर 24 को 3/2 से मल्टीप्लाई करो तो 36 आ जाएगा, 36 को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आ जाएगा। सिंपल सी बात, इस तरह से वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट 6C का 16। 6C का 16 बेटा मैंने क्या बोला, या तो आप भाई ऑप्शन से करना चाहते हो तो ऑप्शन से तो बड़ा इजी है। ए की जीपी और एपी ऐसी बनती है बेटा, ये एपी और ये जीपी, बस जिसमें ये जेड है तो ये जेड प्लस बना है। ए की एपी और जीपी ऐसी है जिसमें जेड और जेड प्लस बना, तो 1 2 3 एपी में और 1 2 4 जीपी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डाउट। और कोई डाउट है बेटा किसी भी चैप्टर में? देख लो बेटा अभी तक जितना पढ़ा है, जिसने भी चैप्टर पढ़ा है किसी में भी पूछ सकते हो। 5C का 16 में 3 फैक्टर से भी डिवाइड करेंगे क्या? 5C का भाई 5C के 16 में क्या है, पर्सन है क्या ग्रुप है?
अक्षित बेटा पर्सन है कि ग्रुप है? ग्रुप है, तो ग्रुप में तो डिवाइड करेंगे, पर्सन होगा तो नहीं करेंगे। ग्रुप होगा तो डिवाइड करेंगे, पर्सन होगा तो डिवाइड नहीं करेंगे। इंडिविजुअल होगा तो डिवाइड नहीं करेंगे और ग्रुप होगा तो डिवाइड करेंगे। क्लियर है बेटा? ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट कोई डाउट? नेक्स्ट कोई भी चैप्टर में नहीं है? चलिए मीटिंग डिसमिस की जाए और इसको मैं रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा, जो भी जिसको चाहिए। ठीक है बेटा? चलिए 12 बजे मिलेंगे हम रिलेशन एंड फंक्शन के लिए। 12 o'clock रिलेशन